हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से। दोस्तों, पांचों तत्व हमारे शरीर में क्रमशः कुछ कुछ समय के अंतराल पर हमारे शरीर में बहते हैं, यानी चलायमान रहते हैं। दोस्तों, जब हम योग पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा योग करते हैं, तो दोस्तों ये सारे तत्व हमें धीरे धीरे करके समझ में आने लगते हैं और दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, पहले जब तत्वों के बारे में हमें जानना होता है कि हमारे शरीर में इस समय कौन सा तत्व बह रहा है, उस समय पहले आपको अपने नाक से सांस लेकर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोक कर रखना है और फिर मुंह से किसी दर्पण में उस सांस को छोड़ देना है, और जो आकृति बनेगी उससे आप जानेंगे कि इस समय हमारे शरीर में कौन सा तत्व बह रहा है। दोस्तों, जो चौकोर आकृति बनती है वो पृथ्वी तत्व की होती है, और दोस्तों जो अर्धचंद्र के समान आकृति बनती है वो जल तत्व की होती है, और जो गोलाकार की आकृति बनती है वो वायु तत्व की होती है, और जो त्रिकोण आकृति बनती है वो अग्नि तत्व की होती है। और दोस्तों, जब कोई आकृति नहीं बनती और कुछ नहीं समझ में आता कि ये कौन सी आकृति बनी है, वो आकाश तत्व की आकृति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम जान सकते हैं कि इस समय हमारे शरीर में कौन सा तत्व बह रहा है। और दोस्तों, जब हम योग करते करते काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों धीरे धीरे वो सारे तत्व हमें दिखाई देने लगते हैं। आप कुछ भी कर रहे हों, आप थोड़ी देर के लिए जैसे ही अपनी पलक बंद करेंगे, इस तरह से आप अपनी आंखें बंद करेंगे, और दोस्तों आपको आंख बंद करते ही जो शरीर में आपके तत्व बह रहा होगा, यानी जो तत्व आपके शरीर में चलायमान होगा, उसकी आकृति जैसे आप इस तरह से आंखें बंद करेंगे, तुरंत वही आकृति आपके आंखों के अंदर आपको दिखाई देने लगेगी। जैसे ही आप पलक बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, वैसे ही वो आकृति आपको दिखाई देगी। और दोस्तों, इस तरह से आप धीरे धीरे जब ऐसा होने लगे तो आप समझ जाइए कि आप योग की ऊंचाई पर जा रहे हैं। तत्वों का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप योग कर रहे हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता पर चल रहे हैं, तो आपको तत्वों का ज्ञान और तत्वों को हिसाब से अपना जीवन चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, एक चीज़ आप और गौर करिए, जो आपको कार्य करने हैं, अपने दैनिक कार्य करने हैं, वो भी आपको तत्व के हिसाब से ही करना चाहिए। आपको जो आपके जीवन में स्थिर कार्य हैं, जिनको आप हमेशा रखना चाहते हैं, वो आपको पृथ्वी तत्व पर करने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी ये सारे तत्वों के बारे में बताया था। और जो आपको चलायमान कार्य करने हैं, वो आपको, जैसे आप कोई भी कार्य इस तरह का कर रहे हैं कि जिसको एक जगह स्थिर नहीं रखना है, उसको चलना है, जैसे व्यापार आदि, वो आपको वायु तत्व में या जल तत्व में करना चाहिए। और दोस्तों, जब आप क्रूर कार्य करते हैं, और क्रूर कार्य का मतलब है लड़ाई झगड़ा इस तरह का, या किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, इस तरह कि जब कोई क्रूर कार्य कर रहे हैं, वो आपको अग्नि तत्व में करना चाहिए। और दोस्तों, आकाश तत्व में कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि आकाश तत्व में जो कार्य हम करते हैं वो शून्य हो जाता है, मतलब उसका हमें कोई फल नहीं मिलता। इसलिए हमें कोई कार्य आकाश तत्व में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी हम लोगों को सभी को होनी चाहिए, और जब हम तत्वों के हिसाब से, अपने स्वर के हिसाब से कार्य करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए इस बारे में ज़रूर जानकारी रखें। दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और मेरे वीडियो से आपको क्या लाभ हुआ, दोस्तों ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और भी किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। और मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।